रात के सन्नाटे में नवीन शमशान भूमि की तरफ चला जा रहा था। ये बाबा आखिर कहाँ मिलेगा? कुछ दूर और चलने पर उसको सामने एक अघोरी नजर आया। उसके सामने आग जल रही थी। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? बाबा, मेरा नाम नवीन है। मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। क्या समस्या है तेरी? बाबा, मैं 3 साल से एग्जाम में पास होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए कोई विधि करनी होती है। अगर उसको ठीक से नहीं किया गया तो भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें जिस इम्तिहान में पास होना है उसी इम्तिहान में पास हुए किन्हीं 2 बच्चों के बाल काट कर उनको मेरे पास लेकर कल रात तक आओ। बाकी की विधि मैं उसी समय बताऊंगा। ठीक है बाबा, मैं कल रात आपके पास जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर नवीन वहाँ से निकल गया। अगली शाम वो विवेक और प्रिया से मिला, जिन्होंने पिछले साल उसी के साथ एग्जाम दिए थे और पास करके आगे बढ़ गए थे। यार नवीन, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तूने हमें इतना अर्जेंटली बुलाया? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मस्त गुड न्यूज है। इस बार एग्जाम्स के बाद हम लोग एक बेहतरीन वेकेशन पर जाने वाले हैं और उसका पूरा खर्चा मैं करूंगा। क्या कह रहा है यार? पूरा खर्चा तू करेगा? वैसे तो हम पर इतना मेहरबान कैसे हो रहा है? हाँ? अरे परसों मेरा एग्जाम है, बस तुम दोनों प्रिपरेशन में मेरी हेल्प कर देना। फिर तो ठीक है, तू बेफिक्र हो जा, तेरी पूरी तैयारी हम करवा देंगे। कैंटीन से लौटते टाइम जब वो तीनों कार में थे तो नवीन ने मौका देखकर दोनों के बाल काट लिए और फिर उनको घर छोड़ने के बाद उस अघोरी के पास पहुंचा। अरे वाह, लगा नहीं था कि तू ये काम कर पाएगा। बाबा, अब मैं पास तो हो जाऊंगा ना? देखते हैं, अगर तूने विधि पूरी की तो जरूर। अघोरी ने नवीन से उन दोनों के बाल ले लिए और उनको एक गुड़िया की गर्दन पर लपेट कर बोला, अपने हाथों से गड्ढा खोदकर इस गुड़िया को जमीन में गाड़ दे। नवीन ने जब वो गुड़िया जमीन में गाड़ दी तो अघोरी ने उसको एक काला धागा दे दिया। ये अभिमंत्रित धागा अपनी कलाई में बांध ले। जब तू इम्तिहान देने बैठेगा तो एक दानव आकर तेरी मदद करेगा। ठीक है बाबा, शुक्रिया। एग्जाम हॉल में नवीन ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा, उसका दिमाग घूमने लगा। बाप रे, ये साइकोलॉजी तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ने वाली। फिर भी पापा मेरे पीछे हाथ धोकर लगे हैं कि इसे पास करके ही दिखाऊं। उसने अपनी कलाई में बंधा काला धागा थामा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसको महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हैं। उसके ठीक पीछे एक बहुत ही भयानक दानव आ चुका था। नवीन उसको देखकर चीखने ही वाला था कि उसने नवीन के होठों पर उंगली रख दी। वो नवीन के अलावा और किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसने नवीन के कान में बुदबुदाना शुरू किया और तभी नवीन ने भी लिखना शुरू कर दिया। पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचा जिसका आंसर नवीन ने न दिया हो। सर, मेरा पेपर हो गया। क्या बात है, हर साल फेल होने वाले स्टूडेंट ने आज आधे घंटे पहले ही पेपर सॉल्व कर दिया। वेल डन। थैंक यू सर। नवीन आज बहुत खुश था। जब रात को वो सोने के लिए बेड पर गया तो वही दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम? जिन 2 लोगों के बाल तुमने विधि के समय इस्तेमाल किए थे, उन दोनों को तुम्हें कल रात अपने साथ लेकर अघोरी के पास पहुंचना है। हाँ, मैं ले आऊंगा। इतना सुनते ही दानव वहाँ से गायब हो गया। मेरा काम तो हो गया, अब मैं क्यों उनको वहाँ लेकर जाने लगा? अब तो बस वेकेशन पर जाना है। अगली शाम नवीन प्रिया और विवेक को अपने साथ लिए शहर से बाहर निकला। जिस रिसोर्ट में मैंने बुकिंग की है ना, वो दिल्ली के टॉप लिस्ट में आता है। तुम लोग देखना, दिस वेकेशन विल बी मेमोरेबल। तभी कार के बोनट पर वो दानव आ गया और कार अचानक से रुक गई। क्या हुआ?
नवीन ने सामने देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। यार, इसे क्या हो गया? ज्यादा टेंशन मत ले, देख यहीं पास में ही एक गेस्ट हाउस है, रात वहाँ रुक जाते हैं, कल मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कार को साइड में लगाया और फिर गेस्ट हाउस के रूम में ठहर गए। यार मुझे तो सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि दिल्ली के रिजॉर्ट में कितना मजा आने वाला है। तभी उनकी प्लेट में ऊपर से लाल लाल खून टपकने लगा। उसने जैसे ही ऊपर देखा, वही भयानक दानव छत पर चिपका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। प्रिया कुछ कह पाती इससे पहले ही उसने देखा कि न ही उसके खाने में खून था और न ही छत पर वो दानव। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? I'm sorry, मैं जरा अभी आती हूँ। प्रिया असमंजस में सोचती हुई बाथरूम में गई। माउथ वॉश करने के बाद जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही भयानक दानव खड़ा हुआ था। उसने अपने तेज पंजे मारकर प्रिया का भेजा बाहर निकाला। विवेक और नवीन दोनों उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचे तो उसको मरा हुआ देखकर दोनों का दिल दहल उठा। प्रिया की लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी वहां दानव फिर से नजर आया और उसने विवेक का गला पकड़कर उसको बाथरूम से बाहर खींच लिया। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और नवीन उसके अंदर ही फंसा रह गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दानव ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब दरवाजा खुल गया और नवीन दानव के सामने हॉल में पहुंच गया। तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब विधि पूरी हो चुकी है। विधि तब पूरी होती हम शमशान भूमि पर कालदेव को समर्पित करते। उसके बाद अघोरी और मुझे कालदेव की तरफ से अपार शक्तियां प्राप्त होती, लेकिन तुम उनको सही समय पर नहीं ला सके, इसलिए हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर नवीन बहुत ज्यादा डर गया और उसका गला पकड़कर उसके दिमाग पर पेन से हमला करने लगा। वो लगातार किसी चाकू की तरह पेन से नवीन के सिर पर हमला करता रहा। पूरा सर खून खून हो चुका था। कुछ देर बाद जब गेस्ट हाउस का एक मेंबर कमरे में पहुंचा, नवीन के दिमाग से खून बह रहा था। उसके हाथ में वही फाउंटेन पेन था और खून से दीवार पर बार बार यही लिख रहा था, This vacation will be memorable। सबको यही लगा कि नवीन ने ही अपने दोनों दोस्तों को मारा है, लेकिन उसके दिमाग पर हुए हमले से अब वो कुछ भी कहने या करने के लायक नहीं रहा। वो आज भी अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है और यही एक लाइन बड़बड़ाता रहता है, This vacation will be memorable। This vacation will be memorable।